Hello students, welcome to Education Delight. My name is Shadab Mansuri and on this channel we are going to cover entire syllabus of IIT JEE Physics with class 11th and class 12th. So in previous classes we have discussed about the trigonometric ratios and trigonometric table and हमने वहां पर trigonometric table के साथ साथ कुछ ऐसे trigonometric रेशियो के बारे में भी सीखा था जिनकी वैल्यूज जो है उस टेबल में इंक्लूडेड नहीं थी। साथ ही हमने ये भी देखा कि किस क्वाड्रेंट में कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होता है और कौन सा नेगेटिव होता है। तो आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं लॉगरिथम्स एंड लॉगरिथम्स का जो बेसिक है जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है, कैलकुलेशन में यूज किया जाता है, उसको हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज जो हमारे दिमाग में आती है वो है लॉगरिथम होता क्या है, व्हाट डू वी मीन बाय लॉगरिथम। तो अगर आप मान लो कि कोई आपके पास एक नंबर है, सपोज करो कि आपके पास एक नंबर है 2 और इस 2 से आपको 32 तक के पहुंचना है, तो इस 2 को आपस में कितनी बार मल्टीप्लाई करके आप 32 तक के पहुंच जाओगे। तो आप सोच पा रहे होंगे कि 2 का 2 में मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 आता है, फिर इसका 2 में मल्टीप्लाई करते हैं तो 8 आता है, फिर इसका 2 में मल्टीप्लाई करते हैं तो 16 आता है, फिर 2 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 32 आता है। तो बेसिकली आपने 2 को 2 में 5 टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो आपके पास क्या आया, 32 आया। तो अगर मैं इस 2 को बेस मान लूं और इस 2 को बेस मानकर मुझे 32 तक जाना है तो मुझे कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करना पड़ा, 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करना पड़ा। दैट मीन्स कि अगर मैं 32 का लॉग निकालता हूं बेस 2 मानकर तो इसकी जो वैल्यू है वो कितनी आने वाली है, 5 आने वाली है। दिस इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ लॉगरिथम। सो व्हाट डू वी मीन बाय लॉगरिथम? तो इट इज अ मैथमेटिकल ऑपरेशन एंड व्हाट इट डज इट टेल्स अबाउट, तो इट टेल्स अबाउट हाउ मेनी टाइम्स अ बेस नंबर नीड्स टू बी मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ टू रीच अ स्पेसिफिक रिजल्ट। मतलब अगर मैंने किसी नंबर को बेस माना है और उससे मुझे किसी स्पेसिफिक रिजल्ट तक के पहुंचना है तो मैं उस नंबर को उसी नंबर से कितनी बार मल्टीप्लाई करूंगा, यही लॉगरिथम होता है। एक और एग्जांपल हम लेते हैं। सपोज करो कि आपके पास एक नंबर है 10, ये 10 जो है आपका बेस नंबर है ना, और इस बेस नंबर 10 से आपको पहुंचना है 10,000 तक। कहां तक के पहुंचना है, 10,000 तक। तो आप इस 10 का 10 में कितना टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे, आप बड़ी आसानी से बता पाओगे भी 4 बार 0 है तो आप 4 टाइम्स मल्टीप्लाई किए। कितने टाइम्स मल्टीप्लाई किए, 4 टाइम्स मल्टीप्लाई किए। दैट मींस कि अगर मैं 10 को बेस मानकर 10,000 तक पहुंचना चाहता हूं तो मुझे कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसको हम ऐसे लिखते हैं, देखो कि अगर मेरे पास 10 बेस है और मुझे 10,000 तक के पहुंचना है तो मुझे कितना टाइम्स मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। एंड दिस इज कॉल्ड एज लॉगरिथम। इसको कैसे रीड किया जाता है तो उसके बारे में हम सीख लेते हैं कि भैया logarithm of 10,000 to the base 10 is equals to 4. logarithm of 10,000 to the base 10 is equals to 4। मतलब 10,000 का बेस 10 लेकर जो लॉगरिथम है वो कितना है, 4 है। अब यहां पर हम डिस्कशन करते हैं कुछ बेसिक फॉर्मूलाज के बारे में। चलिए उसके पहले हम एक चीज और देख लेते हैं, ये आया कैसे है ना। तो बेसिकली क्या है, आपके पास कोई नंबर है a और उस a का एक्सपोनेंट जो है वो x है जो कि वेरिएबल है, इसके बारे में आपको कोई आइडिया नहीं है। और इस a की पावर x करने पर आपको रिजल्ट जो है n मिल रहा है। क्या रिजल्ट मिल रहा है, n मिल रहा है। तो यहां पर जो x है वो इस n नंबर का लॉगरिथम होगा टू द बेस a। मतलब x इज इक्वल टू logarithm of n to the base a। x is equal to logarithm of n to the base a। और अच्छे से समझते, चलिए देखिए। सपोज करो आपके पास 2 की पावर x है और 2 की पावर x से आपको 64 तक पहुंचना है। कितने तक पहुंचना है, 64 तक पहुंचना है। तो आप यहां पर आसानी से कैलकुलेट कर पा रहे होंगे कि 2 का 2 में 6 टाइम्स मल्टीप्लाई करूंगा तो मैं 64 तक के पहुंच जाऊंगा। लेकिन इसको लॉगरिथम में कैसे लिखें, है ना। अभी हमने आपको बताया कि भाई 2 का 2 में 6 टाइम्स मल्टीप्लाई करूंगा तो मैं 64 तक के पहुंच जाऊंगा। मतलब 64 टू द बेस लॉगरिथम ऑफ 64 टू द बेस 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, है ना। तो यहीं से हम इस फॉर्मूले को समझने वाले हैं। देखो आपके पास क्या है, x की वैल्यू अननोन है। अगर आपको x तक के पहुंचना है ना, आपका बेस नंबर क्या हुआ, बेस नंबर हुआ 2, तो लॉग बेस ऑफ लॉगरिथम का बेस कितना हो गया, 2 हो गया। और 64
4। तो बेसिकली यहाँ पर x की वैल्यू आप जान पाओगे कि x की वैल्यू कितनी होने वाली है, 6 होने वाली है ना। ये आपने कैलकुलेशन आपके दिमाग में कैलकुलेट कर लिया, लेकिन ये इसका क्या है, बेसिक फॉर्मूला है। फॉर एग्जांपल अगर आपको बोल दिया कि भैया e की पावर x है, अब e क्या होता है इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। e की पावर x है ना, अगर आपको बोल दिया कि भैया e की पावर x की वैल्यू जो है वो n के इक्वल है, e की पावर x की वैल्यू जो है वो n के इक्वल है, तो आप क्या कह दोगे यहाँ पर, सिंपल कह दोगे भैया लॉग रिदम ऑफ n। अब यहाँ पर ये जो नंबर था ये कहाँ चला गया था, ये चला गया था बेस में, और वैल्यू किसकी निकाल रहे थे आप, x की, है ना। इस वैल्यू को आप कैलकुलेट करने वाले थे, ये तो क्वेश्चन मार्क था। तो log बेस e ऑफ n इक्वल टू क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से आप इस फॉर्मूले को अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर एक ध्यान देने वाली बात ये है कि ये जो आपका a है ना, ये जो नंबर है, बेस नंबर जो है ये हमेशा पॉजिटिव होगा, यानी कि 0 से ज्यादा होगा, है ना। और साथ ही इस a की वैल्यू कभी भी 1 नहीं हो सकती, 1 होगी तो कुछ और हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर मतलब लॉगरिथम की फिर जरूरत नहीं पड़ने वाली, ठीक है। तो हम उस ज्यादा डिटेल में नहीं जाते, हम ये आपको ये सिर्फ याद रखना है कि a की वैल्यू कभी भी 0 से ज्यादा रहेगी और 1 के इक्वल नहीं रहेगी, मतलब नेगेटिव नहीं हो सकती और 1 नहीं हो सकती, हमेशा पॉजिटिव वैल्यू होगी, 1 से ज्यादा होगी। दूसरी चीज यहाँ पर जो n है, ये नंबर है, ये हमेशा क्या होगा, ये हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा। तो इसके बाद में हम कुछ और इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज के बारे में बात करते हैं। अगर मान लो किसी नंबर का बेस और वो नंबर दोनों सेम है तो इसका लॉगरिथम 1 आने वाला है। बेस नंबर और नंबर अगर दोनों सेम है तो उसका लॉगरिथम 1 आएगा। अगर किसी नंबर की पावर n है, लॉगरिथम है ना, लॉगरिथम ऑफ कोई नंबर मान लो कि m है, उसकी पावर n है, तो ये m को आप इधर मल्टीप्लाई में आगे की तरफ ला सकते हो, इस नंबर को आप यहाँ पर शिफ्ट कर सकते हो और यहाँ पर ये log सिर्फ m का बचेगा। ठीक इसी तरह से अगर आपके पास दो नंबर्स का मल्टीप्लाई है और इनका अगर लॉगरिथम लेते हो तो आप इन दोनों को ऐड करके लिख सकते हो। इसी तरह से अगर दो नंबर डिवीजन में तो उनका आप सब्सट्रैक्ट करके लिख सकते हो लॉगरिथम को। और एक लास्ट फॉर्मूला ये है, तो आप सबसे पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए, इसके बाद में हम आगे आपको समझाते हैं। तो देखिए अभी आपने लॉगरिथम के बारे में बहुत कुछ सीखा कि लॉगरिथम के अंदर कितने फॉर्मूलाज आप लगा सकते हो, कितने फॉर्मूलाज वहां पर यूज होते हैं। अभी हम यहाँ पर कुछ स्पेशल वैल्यूज ऑफ लॉगरिथम देखने वाले हैं। और आपको एक चीज और याद रखना है कि अगर यहाँ पर बेस मेंशन नहीं है, यानी कि बेस में 2, 3, 4 ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं है, तो आपको जनरली यहाँ पर बेस वैल्यू क्या एज्यूम करना है, 10 एज्यूम करना है। मतलब जनरली लॉग जो है वो बेस वैल्यू 10 के लिए ज्यादा सूटेबल होता है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको कुछ वैल्यूज जो है लॉगरिथम की वो स्पेशली याद रखना है। जैसे कि log 2 की वैल्यू 0.3 होती है, log 3 की वैल्यू 0.47 होती है, जिसको अप्रोक्सीमेटली आप 0.5 अज्यूम कर सकते हो। log 4 की वैल्यू कैलकुलेट करके हम आपको बताते हैं। log 5 की वैल्यू आपको याद रखना है कि 0.7 होती है। log 7 की वैल्यू जो है 0.845 होती है। और फाइनली log 10 की वैल्यू जो है वो 1 होती है, ये आपको याद रखना है। और हाँ, log 1 की वैल्यू जो है ना वो 0 होती है, ठीक है। तो कुछ वैल्यूज को आपको याद रखना है, जैसे कि log 0, log 2, log 3, log 5, log 7, बस इतनी वैल्यूज को आपको याद रखना है। अब log 4 कैसे लिख सकते हैं हम, है ना। तो हमको पता है कि भैया log 4 मतलब log 2 की पावर 2 हो सकता है, और इस 2 को हम आगे ट्रांसफर कर देंगे इस फॉर्मूले से, है ना। ये फॉर्मूले से कि n log m इक्वल टू log m की पावर n, है ना। तो इस फॉर्मूले से हम इसको ट्रांसफर कर दें, n आगे आ जाएगा, है ना। तो ये कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 2 log 2, 2 log 2, और 2 log 2 की वैल्यू मतलब 2 into log 2 की वैल्यू कितनी थी, 0.3 थी, तो फाइनली कितना हो जाएगा, 0.6 हो जाएगा। ठीक इसी तरह से log 6 की बात करें तो log 6 को हम क्या लिख सकते थे, log 2 into 3, है ना। तो यहाँ पर ये दोनों टर्म्स का मल्टीप्लाई हो रहा है, तो चूंकि मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये टर्म्स के लॉग्स को अपन क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, यानी कि log 2 प्लस log 3 हो जाएगा। और फाइनली जब आप इनको ऐड करोगे तो log 2 की वैल्यू 0.3 है, log 3 की वैल्यू 0.5 है, तो ये 0.8 हो जाएगा। ठीक इसी तरह से log 8 की बात करें तो log 8 को log 4 प्लस log 2 लिख सकते हैं। कैसे, क्योंकि 4 into 2 क्या होता है, 8 होता है, तो log 4 प्लस log 2, देखो ऐसे log 4 into 2 लिख दिया, है ना। आप चाहो तो ऐसे लिख दो, या फिर आप इसको log 2 की पावर 3 भी लिख सकते हो, तो 2 to the 4 to the 3, है ना। 2 to the 4 to the 8, तो ये 3 आगे आ जाएगा, तो 3 log 2 हो जाएगा। और 3 log 2 मतलब कितना, 3 into 0.3, तो कितना हो जाएगा, 0.9 हो जाएगा, है ना। देखो ठीक है। और फाइनली log 9, तो log 9 को आप क्या लिख सकते हो, log 3 into 3, है ना, या 3 का स्क्वायर,
जैसे आपको ठीक लगे। तो यहाँ पर जनरली हम log 3 की वैल्यू को 2 टाइम्स ऐड कर रहे हैं, तो log 9 कितना हो जाएगा सोचो, log 9 कितना हो जाएगा 0.47 प्लस 0.47 अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू, ये मतलब 1 के इक्वल ही हो रहा है ना, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1 हो रहा है, लेकिन जनरली इसकी वैल्यू 0.47 और 0.47 को जब आप ऐड करते हो तो 0.94 के समथिंग में होगी, है ना। और फाइनली log 10 की वैल्यू क्या हो जाती है, 1 हो जाती है। तो आई होप आपको ये वैल्यू समझ में आ गई होगी। इसके बाद में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, एक नंबर होता है जिसको हम कहते हैं मैजिकल नंबर या यूलर नंबर, ठीक है। यूलर नंबर को हम जनरली ई से रिप्रेजेंट करते हैं, उसकी वैल्यू जो होती है वो 2.718 होती है, 2.718 होती है, ठीक है ना। आपको इस वैल्यू को सिर्फ याद रखना है, ठीक है। अब अगर मेरे पास क्या हो कि कोई नंबर यूलर नंबर हो और यूलर नंबर के ऊपर पावर कितनी लगी हो, x लगी हो, और इस e की पावर x की वैल्यू अगर n के इक्वल हो तो इसका लॉगरिथम कैसे निकालेंगे, है ना। इसका लॉगरिथम कैसे निकालेंगे, तो हमने आपको फॉर्मूला बताया था, क्या होता है, a की पावर x इक्वल टू n अगर हो तो log ऑफ n टू द बेस a इक्वल टू क्या होता है, x होता है। ये फॉर्मूले की बात कर रहे थे, देखो a की पावर x इक्वल टू n था, है ना। तो यहाँ पर हमने क्या किया था कि log बेस a टू द नंबर n इक्वल टू क्या हो जाता था, x हो जाता था। तो अगर मैं यहाँ पर इस एक्सपोनेंट x की वैल्यू फाइंड करना चाहूँ तो क्या हो जाएगा, log बेस e टू द नंबर n, है ना। तो जनरली यहाँ पर log का बेस क्या बना, यूलर नंबर बना, और जब लॉगरिथम का बेस जो है वो यूलर नंबर हो तो इस टर्म को कहा जाता है log नेचुरल, log नेचुरल। और इस लॉग नेचुरल को हम ln करके लिखते हैं, तो x इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, ln n लिख सकते हैं, ln n लिख सकते हैं, ठीक है। मतलब इसको ln लिखा जा सकता है, log बेस e को ln लिखा जाता है, ठीक है। ln मतलब log नेचुरल। और अब आपको यहाँ पर एक चीज और याद रखना है कि ये जो log नेचुरल है, log नेचुरल x, मान लो कि यहाँ पर n की जगह पर हमने x पुट कर दिया है ना, या log नेचुरल n ही रहने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है ना। तो अगर मैं यहाँ पर इसको बेस 10 में कन्वर्ट करना चाहूँ ना, log बेस 10 में कन्वर्ट करना चाहूँ तो मुझे यहाँ पर 2.303 से मल्टीप्लाई करना होता है। किससे मल्टीप्लाई करना होता है, 2.303 से मल्टीप्लाई करना होता है। ये चीज भी आपको यहाँ पर याद रखना है। मतलब लॉग नेचुरल x हो अगर आपके पास में, है ना, या ln x हो, ठीक है, तो ये जो है 2.3 log बेस 10x के इक्वल होगा। ये चीज आपको अच्छे से याद रखना है। तो आई होप कि आपको ये चीजें चाहिए। तो चलिए अब हम जो कुछ भी हमने इस वीडियो में सीखा था उनको अप्लाई करते हैं कुछ क्वेश्चंस में। तो यहाँ पर आपके सामने कुछ क्वेश्चंस लिखे गए हैं, इन क्वेश्चंस को हमें सॉल्व करना है। सबसे पहला क्वेश्चन है कि एक्सप्रेस 5 टू द पावर 4 इक्वल टू 625 इन लॉगरिथम फॉर्म। यानी कि ये जो एक्सप्रेशन है इसको लॉगरिथम फॉर्म में लिखना है, ठीक है। चलो हम इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्यूशन लिखते हैं हम सबसे फर्स्ट वाले क्वेश्चन का सॉल्यूशन, है ना। तो चूंकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं, कि अगर हमारे पास a की पावर x है वो किसी नंबर n के इक्वल होता है, तो इसको अगर हम लॉगरिथम फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं कि x इक्वल टू लॉग बेस a टू द नंबर n, ऐसा लिख सकते हैं। तो अगर मेरे पास ये एक्सप्रेशन 5 की पावर x है इक्वल टू 625, तो मैं क्या करूंगा, अगर x की वैल्यू निकालना हो तो मैं x को एज इट इज रखूंगा, लॉग आपकी लॉग की जगह पर रहेगा, ये जो नंबर था a की जगह पर, वहां पर क्या देख रहे हैं आप, 5 है, और ये कितना है 625 n की जगह पर, तो 625, तो ये हमारा आंसर हो गया, ठीक। इसी तरह से हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें क्या लिखा है, उसमें लिखा है फाइंड द लॉग ऑफ 128 टू द बेस 4। मतलब लॉग 128 की वैल्यू फाइंड आउट करना है जिसका बेस कितना है 4 है। मतलब आपको सॉल्यूशन करते हुए ये देखना है कि लॉग जिसका बेस 4 है और नंबर कितना है 128, इसकी वैल्यू को आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। अच्छा, अभी मैंने एक चीज आपको बताई थी क्या, कि लॉग बेस ए और नंबर भी अगर आपका ए है तो इसकी वैल्यू क्या होती है 1 होती है। तो अगर मैं यहां पर 4 बना दूं, 128 को 4 के टर्म्स में डिवाइड कर दूं तो मेरा आंसर आसानी से आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, मैं 128 को थोड़ा सा ब्रेक करने की कोशिश करता हूँ 4 के टर्म्स में। तो 4 का टेबल मुझे आता है, 4 के टेबल में 3 टाइम्स में कितना आता है 12 आता है।
और 2 टाइम्स में कितना आता है 8 आता है। फिर 4 की टेबल लेता हूँ, 4 की टेबल में कितनी टाइम्स में 8 आता है, 8 टाइम्स में 32 आता है, ठीक है ना। फिर 4 की टेबल लेता हूँ तो मैं 2 टाइम्स में 8 आता है। और अब यहाँ पर मैं इसको और ज्यादा ब्रेक नहीं कर सकता, मतलब ये 2 मेरा रह जाएगा, ठीक है। तो अगर मुझे इसको ब्रेक करना है तो फिर मैं log बेस 4 के टर्म्स में इस तरह से इसको आसानी से ब्रेक नहीं कर पा रहा, क्योंकि 4 की पावर्स जो है वो कंप्लीट नहीं हो पा रही। तो मैं यहाँ पर इसको देखो क्या लिख सकता हूँ, 4 की पावर 3 इंटू 2 लिख सकता हूँ, 4 की पावर 3 इंटू 2 लिख सकता हूँ ना। लेकिन अगर 2 को मुझे जबरदस्ती 4 बनाना पड़े तब जाके मैं इसको आसानी से लिख पाऊंगा। तो चलो देखो, पहले तो मैं इसको इस तरह से लिख देता हूँ, log बेस 4 है और इसको मैंने लिखा 4 की पावर 3 इंटू 2। अब 2 को मुझे जबरदस्ती क्या बनाना है, 4 बनाना है। तो मैं इसको ऐसे कर सकता हूं कि 2 की पावर 2 डिवाइडेड बाय 2 अगर कर दूं, है ना, कर सकता हूं ना, 2 की पावर 2 डिवाइडेड बाय 2 तो कितना हो जाएगा, 2 की पावर 2 डिवाइडेड बाय 2 मतलब 2 की पावर 1 है ना, ये 1 है। तो 2 की पावर 2 डिवाइडेड बाय 2 इसको मैं आसानी से लिख सकता हूँ। अब अगर मैं 2 की पावर 2 करता हूँ तो 4 हो जाएगा, तो इसको मैं 4 की पावर 1 बाय 2 लिख सकता हूँ, यानी कि स्क्वायर रूट 4 को मैं 2 कह सकता हूँ ना। तो कहने का मतलब ये है कि इसको मैं log बेस 4 की पावर 3 इंटू 4 की पावर 1 बाय 2 ऐसे लिख सकता हूँ, आसानी से लिख सकता हूँ। अब मेरे पास यहाँ पर जो log है उसका बेस 4 है और आपका नंबर भी जो है वो 4 हो चुका है। मतलब अगर मैं इसको आसानी से लिखना चाहूं तो log बेस तो 4 रहेगा और 3 और 1 बाय 2 इन दोनों पावर्स को आप ऐड कर सकते हो। अगर नंबर्स आपके सेम है और मल्टीप्लाई में है तो उनकी पावर्स क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। तो 3 प्लस 1 बाय 2 यानी कि 3.5 हो गया, 3 और आधा कितना हो गया 3.5, मतलब 7 डिवाइडेड बाय 2 हो गया। मतलब 4 की पावर कितना हो गया बेटा, ये 7 डिवाइडेड बाय 2 हो गया, ठीक है। अब ये जो है आपके पास n log m वाला फॉर्मूला जो होता है, n log m इक्वल टू क्या होता है, log m की पावर n। तो अगर m की पावर n, देखो ये m है आपका और इसकी पावर n है, तो m log m, तो ये n आपका इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर आपका 7/2 जो था, 7/2 जो था वो log के साथ में यहाँ पर आ जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 7/2 log बेस 4 to 4। और जब आप यहाँ पर इस चीज को देख पा रहे हो, ये log a का log a टू द बेस a इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। तो इसी फॉर्म में दिख रहा है, तो बेस और नंबर दोनों सेम हो गए, तो ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी 1। इसका मतलब क्या है कि 7/2 इंटू 1, दैट मीन्स ये 7 डिवाइडेड बाय 2 और 3.5 इसका आंसर होगा। आई होप आपको ये चीज भी समझ में आ गई होगी। इसके बाद जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है उसमें भी आपको x की वैल्यू फाइंड करना है, जिसमें log बेस 5 है और नंबर है आपका x माइनस 7, जिसकी वैल्यू आपके पास किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। तो आइए इस क्वेश्चन को भी हम सॉल्व करते हैं, इससे पहले आप इसको थोड़ा सा नोट डाउन कर लीजिए। तो देखिए आपका जो थर्ड क्वेश्चन है ये क्या है, थर्ड क्वेश्चन है कि log x माइनस 7 टू द बेस 5 इज इक्वल्स टू 1। अब ये लॉगरिथमिक फॉर्म में, इसको आप सिंपल फॉर्म में अगर ब्रेक करना चाहो तो आसानी से ब्रेक कर सकते हो। आपको पता है, क्या पता है आपको, कि अगर मैं a की पावर x इक्वल टू n कहता हूं, a की पावर x इक्वल टू n कहता हूं, तो इसका मतलब ये होता है कि log बेस a n इक्वल टू क्या होता है बेटा, x होता है ना, यही होता। तो अगर मैं इस फॉर्म में देखना चाहूं तो log की जगह पर log है, a की जगह पर 5 है और n की जगह पर x माइनस 7 है और x की जगह पर 1 है। आप इस तरह से देख पा रहे हो क्या, ठीक है। तो अगर मैं इस फॉर्म से इस फॉर्म में जाना चाहूं, इस फॉर्म से इस फॉर्म में, यानी कि log n टू द बेस a इक्वल टू x से अगर मैं इस फॉर्म में जाना चाहूं तो ये a की पावर x इक्वल टू n होता है ना, होता है बिल्कुल। तो अगर मैं यहाँ पर a को देखूं तो a कितना हो गया 5, ठीक है, a की वैल्यू क्या हो गई 5 हो गई। और n की वैल्यू कितनी हो गई आपके पास, सोचो n की वैल्यू कितनी हो गई, x माइनस 7। तो ये इक्वल टू में कितना बचेगा आपके पास, सोचो log बेस a है, n है, इक्वल टू x है। तो यहाँ पर इसको हम a की पावर x लिख सकते हैं, मतलब 5 की पावर 1 इक्वल टू x माइनस 7, इस तरह से हो जाएगा। और अगर मैं
अब इस -7 को इधर ट्रांसफर कर दो तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x की वैल्यू हो जाएगी 5 प्लस 7, दैट मींस कि x की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास 12 हो जाएगी। तो ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, ठीक इसी तरह से आपके पास फोर्थ क्वेश्चन जो है उसमें आपको कहा है कि x की वैल्यू फाइंड कीजिए इफ log x minus 1 plus log x plus 1 equal to log of 1 to the base 2। तो आप इस क्वेश्चन को भी आसानी से सॉल्व कर सकते हो। देखो यहाँ पर आपके पास दोनों टर्म्स क्या है, ऐड है, ठीक है ना, यानी कि log x plus 1 log x minus 1 और इसके साथ एडिशन में क्या है log x plus 1 है, और ये पूरा टर्म किसके इक्वल है, log base 2 to the 1 इसके इक्वल है ना। तो आप इसको क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम एक चीज याद रखो कि जब दो टर्म्स एडिशन में होते हो तो आप क्या कर सकते हो, आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हो। दैट मींस कि अगर आपके पास देखो log m प्लस log n होता है तो क्या लिख सकते हो आप उसको, log m इंटू n लिख सकते हो ना। तो आप यहाँ पर क्या करोगे, ये log m हो गया और ये log m हो गया, तो m इंटू m हो जाएगा। दैट मींस कि log x माइनस वन इंटू लॉग एक्स प्लस 1 हो जाएगा ना, ठीक। और इक्वल टू में क्या है बेटा, log बेस 2 1 इस तरह से है। अब अगर आप इसको ध्यान से देखो है ना, यहां पर आपके पास log का कोई भी बेस नहीं, मतलब ये कितना है 10, ठीक है ना। तो आप इसको यहाँ पर आसानी से लिख सकते हो कि देखो ये x माइनस 1 x प्लस 1, यहाँ पर आपको एक चीज पता है कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी कितना होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो आप इसको आसानी से क्या लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर माइनस 1 लिख सकते हो, इक्वल टू में क्या है log बेस, यही है ना, ठीक है। अब अगर आप इस वैल्यू को देखो, ऐसा लॉगरिथम जिसका बेस 2 है और वैल्यू कितनी है 1, तो 1 को आप क्या लिख सकते हो, अगर 1 को आप आसानी से ब्रेक करना चाहो तो आप आसानी से ब्रेक नहीं कर सकते ना, लेकिन अगर मैं इसको 2 की पावर 0 लिखूं तो कोई प्रॉब्लम है क्या, 2 की पावर 0 लिखूं तो कोई प्रॉब्लम है क्या, 1 को 2 की पावर 0 लिखा जा सकता है ना। तो 1 को 2 की पावर 0 चूंकि लिखा जा सकता है, तो अगर मैं इस पूरे टर्म की वैल्यू को देखूंगा तो log बेस 2 इंटू 2, मतलब ये वाले टर्म को देखूंगा तो ये कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 1 और इसके साथ 0 का मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब ये पूरी वैल्यू कितनी हो गई, ये पूरी वैल्यू हो जाएगी 0, ये पूरी वैल्यू कितनी हो जाएगी 0। अब आप इसके बाद क्या कर सकते हो, इस -1 को इधर ट्रांसफर करोगे तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू प्लस 1 हो जाएगा, और जब आप x की वैल्यू निकालोगे तो प्लस माइनस स्क्वायर रूट 1 हो जाएगा। दैट मींस x इक्वल टू 1 हो गया प्लस माइनस, ठीक है। तो आप इस तरह से इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते थे, इस तरह से आप इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते थे। अब इसके बाद में आपके पास कुछ वैल्यूज है जो कि कैलकुलेशन पर बेस्ड है, इन वैल्यूज को हम सॉल्व करते हैं, ये भी बहुत आसान है। सबसे पहले आप इसको नोट डाउन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, इसके अंदर 5 क्वेश्चन है। सबसे पहला क्वेश्चन जो है इसमें ये कहा है कि आपको log नेचुरल 2 की वैल्यू कैलकुलेट करना है, किसकी वैल्यू कैलकुलेट करना है, log नेचुरल 2 की वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो log नेचुरल 2 को आप अगर log बेस 10 में कन्वर्ट करना चाहो तो आसानी से कर सकते हो। तो इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो 2.303 log 2 लिख सकते हो। यहाँ पर बेस ऑटोमेटिकली 10 अज्यूम किया जाता है, इसलिए हम उसको बार बार नहीं लिखेंगे, ठीक है। अब log 2 की वैल्यू चूंकि आपको याद है कितनी होती है, log 2 की वैल्यू कितनी होती है 2.303 इंटू log 2 की वैल्यू कितनी होती है 0.3 होती है। तो आप इसको लिख दोगे 0.3, जब आप इसका मल्टीप्लाई करोगे तो फाइनल आंसर आ जाएगा 3 3 9 3 0 0 3 3 9 और 2 3 6, है ना। अब आपने ये मल्टीप्लाई तो कर दिया, इसके बाद में आप डेसिमल्स काउंट करोगे तो डेसिमल के बाद डिजिट्स तो 1 इधर और 3 इधर है, तो 1 2 3 4 डिजिट्स तो 0.6909 0.6909 इज आवर आंसर, ठीक है। इसी तरह से आप सेकंड क्वेश्चन में देख पा रहे हो कि यह है log नेचुरल 3 डिवाइडेड बाय 4। log नेचुरल 3 डिवाइडेड बाय 4 को आप सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, यहां पर भी 2.303 से मल्टीप्लाई करोगे। आप इसको फॉर द सेक ऑफ ईज इसको आप 2.3 से ही मल्टीप्लाई कर दो, है ना, ठीक है। 2.3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 2.3 log 3 डिवाइडेड बाय 4 आप आसानी से लिख सकते हो। अब यहां पर आपको कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, आपको यूज करना है ये फॉर्मूला log m डिवाइडेड बाय log n, कितना होता है log m माइनस log n। यहां पर इस फॉर्मूले का जब आप यूज करोगे तो आप देख पाओगे कि 2.3 है, इसमें आप मल्टीप्लाई कर रहे हो log, देखो अब जो ऊपर वाला टर्म है वो रहेगा पॉजिटिव और नीचे वाला टर्म हो जाएगा नेगेटिव, तो log 3 माइनस log 4 हो जाएगा। अब log 3 की वैल्यू हमने आपको लिखवाई थी, कितनी लिखवाई थी
0.47 है ना। आप इसको 0.5 भी एज्यूम कर सकते हो और log 4 की वैल्यू हमने बताई थी log 2 का डबल यानी कि 0.6 हो जाएगी। और जब आप इसको फाइनली सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो इसको आप अपने लेवल पर सॉल्व करोगे क्या आंसर आ रहा है, ठीक है। इसके बाद में थर्ड क्वेश्चन जो है ये भी बहुत आसान है। इसमें आपको log 81 डिवाइडेड बाय 100 की वैल्यू फाइंड आउट करना है। log 81 डिवाइडेड बाय 100 की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो बहुत आसान है। देखो क्या करोगे आप, इसमें log 81 में से log 100 को माइनस कर दोगे ना, बहुत आसान, ठीक है। log 81 में से log 100 को माइनस कर दिया, log m माइनस log n, यही वाला फॉर्मूला हमने फिर से यूज किया है, ठीक है। अब यहाँ पर log 81 जो है इसको आप 3 के पावर में ड्रैग करना चाहो तो आसानी से कर सकते हो ना, कि log 3 की पावर 2 करते हैं तो कितना आता है, 9 आता है। और 9 का 9 में मल्टीप्लाई करो कितना आता है, 81 आता है। मतलब ये log 3 की पावर 4 हो जाएगा। तो इसको मैं लिख सकता हूँ log 3 की पावर 4 माइनस इसको log 10 की पावर 2 लिख सकता हूँ, है ना। अब देखो ये 4 यहाँ पर आगे आ जाएगा और यहाँ पर 2 आगे आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 log 3 हो जाएगा माइनस 2 log 10 हो जाएगा। अब आपको log 3 की वैल्यू भी पता है और log 10 की वैल्यू भी पता है, तो 4 की जगह पर 4 रहेगा। log 3 की वैल्यू कितनी होती है, log 3 की वैल्यू होती है 0.5 के समथिंग में, और log 10 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। जब आप इसको फाइनली सॉल्व करोगे तो 4 का 0.5 में मल्टीप्लाई किया, 4 5 का 20 होता है तो 2 हो जाएगा, और 2 में से 2 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा, 0 हो जाएगा। तो फाइनली इसका आंसर जो है अप्रोक्सीमेटली 0, नॉट एग्जैक्ट 0, बिकॉज दिस वैल्यू इज नॉट 0.5, इट इज एक्चुअली 0.47। तो अगर आप इसको 0.5 के बजाय 0.47 से करोगे तो भी आपका आंसर थोड़ा सा 0 के करीब करीब ही आएगा, लेकिन एग्जैक्ट 0 नहीं आने वाला, ठीक है। तो 4 माइनस 4 इंटू 0.47 करोगे तो 4 का 4 में मल्टीप्लाई, 4 7 कितना होता है, 4 7 28 के ऐड के दिया आया 2, 4 4 16 और 2 18, तो ये हो जाएगा 1.88 माइनस 2। और जब आप इसको माइनस करोगे तो 0 पॉइंट कुछ आंसर आएगा, ठीक है ना। तो आप इसको इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हो। और लास्ट में आपके पास ये दो क्वेश्चन है जिसमें log 21 की वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। एक वैल्यू आपको log 21 की फाइंड करना है और एक ln 35 की करना है। तो चलो हम इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में आपको क्या सॉल्व करना है, आपको यहाँ पर फाइंड आउट करना है log 21। अच्छा, log 21 को हम क्या लिख सकते हैं, log 3 इंटू 7 लिख सकते हैं। तो आप यहाँ पर ब्रेक कर पा रहे हो 3 और 7 के टर्म्स में। इसको थोड़ा और अच्छे से हम लिख लेते हैं। चलिए देखिए, तो अब यहाँ पर जो फोर्थ क्वेश्चन है आप उसमें क्या फाइंड आउट करने वाले हो, log 21 को फाइंड आउट करने वाला हो। तो आपने यहाँ पर फोर्थ क्वेश्चन में लिखा log 21। अब 21 को हम ब्रेक करते हैं, तो 21 को ब्रेक करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको प्राइम फैक्टर्स में तोड़ेंगे। तो 3 इंटू 7 करते हैं तो 21 आ जाता है। तो हम इसको लिख सकते हैं log 3 इंटू 7, लिख दिया। अब देखो यहाँ पर दोनों टर्म्स मल्टीप्लाई, मतलब इनके लॉगरिथम्स आपस में क्या होंगे, ऐड होंगे। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, log 3 प्लस log 7। अब log 3 की वैल्यू आपको पता है 0.47 होती है, और log 7 की वैल्यू जो है आपको पता है 0.85 होती है। जब इनको ऐड करोगे तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है। ठीक इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 5 में आप देखोगे ln 35 यानी कि log नेचुरल 35 है। तो log नेचुरल 35 को आप क्या लिख सकते हो, 2.3 log 35 लिख सकते हो। और आप इसको प्राइम फैक्टर्स में जब ब्रेक करते हो तो 35 को आप ब्रेक करोगे तो 7 5 35 होता है। दैट मींस ये 2.3 इंटू log 5 इंटू 7, इस तरह से आप इसको ब्रेक कर सकते हो। अब ये देखो दोनों मल्टीप्लाई वाले टर्म्स है तो आपस में इनके लॉगरिथम से ऐड होंगे, यानी कि 2.3 log 5 प्लस log 7। और जब फाइनली आप 2.3 log 5 का log 5 की वैल्यू आप लिखोगे तो 0.7 होती है अप्रोक्सीमेटली, और log 7 की जो वैल्यू है वो 0.85 होती है। आप इनको जब ऐड करके लिखोगे तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। ऐड करना है फिर मल्टीप्लाई करना है 2.3 से, तो फाइनल आंसर आ जाएगा। तो आई होप कि आपको लॉगरिथम के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको कहीं पर भी कोई डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में यहाँ पर लिख सकते हो। साथ ही हमारे चैनल को आप इसी तरह के अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और हमारे व्हाट्सएप चैनल को जरूर ज्वाइन करें ताकि आपको हमारी रेगुलर अपडेट्स के बारे में पता चलते रहे। वहां पर हम डीपीपी शीट्स और नोट्स सारी चीजें हम अवेलेबल करवाने वाले हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय, ऑल द बेस्ट।